तो अब आगे बात करते, जहां पर कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सांसद करमबीर सिंह ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर देगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री विधायक आईएएस अधिकारियों को भी आउटसोर्सिंग पर ले लो। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 दर्जन के करीब बिल संसद में बिना बहस के ही पारित कर दिए गए। कांग्रेस सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को क्यों बंद करेगी, इसके बारे में कांग्रेस सांसद करमबीर सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस सांसद करमबीर सिंह। इनसे जानते हैं कि वो ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हैं। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, मैं ये आपके सामने क्लियर बताना चाहता हूँ, ये असंवैधानिक है। इस प्रकार का ये जो भर्ती नियम के तहत, कानून के तहत इसको बनाया ही नहीं गया। ये केवल एक जो है ना ट्रेनिंग सेंटर है, और इस प्रकार से जिस प्रकार से भर्तियाँ कर रहा है, बच्चों को आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहा है, ये बच्चों के साथ धोखा है, बच्चों के साथ शोषण है और भविष्य बच्चों का अंधकार में है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हमारे हरियाणा में 2 कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके माध्यम से भर्ती क्यों नहीं की जाती। और ये केवल जो आउटसोर्सिंग और जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला था, भले ही वो कांग्रेस ने शुरू किया, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैनेजमेंट था कि इमरजेंसी कोई काम पड़ता है तो उसके लिए होना चाहिए। इन्होंने तो पूरा का पूरा भर्तियाँ सारी आउटसोर्सिंग कर दी है, इस डिपार्टमेंट को ले लिया है, तो उन कमीशनों को बंद करो, तो टोटली आउटसोर्सिंग करो। भर्ती मैं कह रहा हूँ कि MLA मंत्री भी आउटसोर्सिंग ले लो, IAS अफसर भी आउटसोर्सिंग ले लो, तमाम तरह का कार्य आउटसोर्स में दे दो। रेगुलर या सरकार का तो कोई दायित्व नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दो। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। लोगों को जो 1-1 करोड़ रुपये अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करके आता है, वो बच्चा 15, 16, 20 हज़ार की नौकरी करके, मैं कहता हूँ केवल ज़िंदगी जीने का भी एक रास्ता नहीं है, एक बहुत बड़ा शोषण है। और आने वाले समय में हम, जैसा कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, जो ना हम इसको बंद करेंगे या सरकार से मांग करते इसको तुरंत बंद करें। और कल हम इसी के ऊपर जो है ना पंचकूला के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, HKRN ऑफिस सेक्टर 6 पंचकूला में। करमबीर सिंह जी, संसद में कितने बिल पारित हुए हैं? देखिए, पारित तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, 12 बिल पारित हुए हैं और लगभग 10-11 बिल विदाउट बहस के जो सरकार लेके आएगी वो जो है ना उनको पारित कर दिया गया। तो ये क्या है, ये एक लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये लोग संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं। जिस बात की अपोजिशन ने मांग करी कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार नौजवान बच्चों के ऊपर बर्बरता की गई, इस देश के अंदर 152 के 160-65 जो है एग्ज़ाम जो है कैंसिल होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, और जो है ना उन के लिए बच्चे जो है ना दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने गए थे कि हमारा भविष्य अंधकार में है। हम लाखों करोड़ों रुपए अपने कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करके जाते हैं, तब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें वो जो ना जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ मिलता है। ये ठीक नहीं है। यही मांग करने प्रधानमंत्री और सरकार से गए थे। तो किस प्रकार के सरकार के गुंडों ने और सरकार के तानाशाह और RSS के जो मैं कहता हूँ कि RS के जो इतने बदमाश आदमियों ने जो है इस प्रकार से बच्चों को पीटा है, पुलिस की ड्रेस में पीटा, सिविल ड्रेस में पीटा, यानी इवन डंडों के ऊपर कील से पीटा गया, पैलेट गन से मारा गया, पानी की बौछारों से मारा गया, यानी इतनी बेरहमी से और बच्चों की इतनी बेइज्जती की गई जो किसी भी तरह जो है ना न्याय प्रिय नहीं है। और इसलिए पूरा अपोजिशन, पूरा कांग्रेस, जननायक राहुल गांधी जी, हम इस देश के युवाओं के साथ हैं, उनके भविष्य के साथ हैं और उनका हर तरीके से मजबूती से उनका हम साथ देने का काम कर रहे हैं। करमबीर जी, आपने कहा है कि RSS के लोगों ने पीटा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि RSS के वो लोग थे? बहुत ज़्यादा आप लोगों के टीवी के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सिविल ड्रेस में बच्चे पीट रहे हैं और पुलिस के बीच में खड़े हैं, बगैर जो है ना बैच के खड़े हैं, बगैर नाम के वहाँ मार रहे हैं, तो क्यों नहीं पकड़े गए। और दूसरी तरफ से जो सरकार की तरफ से पुलिस ने ये कहा कि 2829 जो ना लोग वहाँ बदमाश आए थे, तो आपने पकड़े क्यों नहीं।
कोई दो 4 10 20 50 आदमी तो पकड़ने चाहिए थे। पुलिस का काम डंडे मारना नहीं है, गोली मारना नहीं है, बंदूक मारना नहीं है। पुलिस का काम होता है किसी प्रकार का झगड़ा न हो। अगर कोई शरारती तत्व बीच में आता है तो उसको रोकना होता है, ना कि उनको मारने के लिए वो करते हैं। तो इस प्रकार के आरोप लगाना बंद कीजिए। आपका प्रधानमंत्री और जो ना होम मिनिस्टर इसका आज तक जवाब नहीं दे पाया कि गोली किसके आदेश से चली, डंडे किसके आदेश से चले, पुलिस ने किसके आदेश से जो ना इस प्रकार की बर्बरता दिखाई है। आने वाले समय में ये पूरा भारत देख रहा है, युवा देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि देश किधर किस तरफ जा रहा है। इसी प्रकार आपने 12 बिल जो ना विदाउट भैंस के पास क्या जल्दी थी उसमें। आज नौजवान बच्चे रोडों के ऊपर है। ये बदमाशी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये देश खड़ा हो चुका है अन्याय के विरुद्ध। आज चारों तरफ जो ना नौजवान बच्चा सड़कों पर जो ना घूम रहा है अपने अधिकारों के लिए, भविष्य के लिए। हम बच्चों के साथ हैं। करमवीर जी, जब सरकार उपद्रवियों पर केस बनाती है और आप मांग करते हो कि जितने भी केस हैं वो वापस लिए जाएं, आंदोलन के दौरान बनाए गए हैं। नहीं, बच्चों का कसूर ही नहीं था। अगर आप उनके ऊपर केस बना रहे हैं, कल आपने देखा होगा कि हादसे के अंदर एक पुलिस कप्तान खुद इतना बड़ा पत्थर मार रहा है। पुलिस के जवान, पुलिस के एसपी ने एक लेडीज के ऊपर जो ना आपकी मीडिया के माध्यम से देखते होंगे रिकॉर्ड है, एक महिला को जो ना आराम से खड़ी उसके ऊपर थपेड़े मारते हैं। तो कसूर तो उनको भी जो ना उनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, उनको भी जेल में जाना चाहिए, उनको भी नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। बच्चे अपना न्याय मांगने आए थे, झगड़ा करने के लिए नहीं आए थे। पीठ के ऊपर बैग थे, वो इनोसेंट थे, तो जानबूझ के बच्चों को इस प्रकार से उकसाया, बच्चों को जो है ना पीटा। ये सहन योग्य नहीं है। ये केस वापस लेने की बात नहीं है कि आपने बर्बरता दिखाई है, आप अपना डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत का संविधान आपको अच्छा नहीं लगता। आप मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। आने वाले समय में ये आपका मनसूबा किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने वाला। ये थे मेरे साथ कांग्रेस सांसद करमवीर सिंह। इन्होंने बताया कि कांग्रेस कल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बाद धरना प्रदर्शन करेगी। वही इन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर देगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।